जेल शब्द सुनते ही किसी के भी जहन में लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरियां और कैद का ख्याल आता है। जेल जाने के बाद कैदी किसी भी तरह से बाहर आने की सोचता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी कई कैदी थे जिन्होंने जेल से बाहर आने के लिए एक नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 10 फीट चौड़ी दीवारों को तोड़ दिया था। कुछ कैदी तो ऐसे भी थे जिन्होंने जेल से फरार होने के लिए हेलीकॉप्टर को ही जेल की छत पर उतार दिया था। तो आज हम आपको ऐसे ही कैदियों के बारे में बताएंगे जिनके फरार होने की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। नंबर 6, पास्कल पायट। जेल से भागने के बाद जब खूंखार कैदी का नाम आता है तो लोग पास्कल पायट को सबसे पहले याद करते हैं। पास्कल पायट दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों में से एक था, इसलिए 2001 में लूट और हत्या के दोषी पास्कल पायट ने जेल से भागने का तरीका बिल्कुल अलग चुना था। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि पास्कल के एक दोस्त ने उसे बाहर निकलवाने के लिए एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर जेल की छत पर उतार दिया था, जहां पास्कल उसका इंतजार कर रहा था। और देखते ही देखते पास्कल अपने दोस्त के साथ उस चॉपर में बैठकर रफू चक्कर हो गया। हालांकि उसे दोबारा से पकड़ा जाता है और साल 2003 में उसी जेल में फिर लौटा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार वो 3 और कैदियों को अपने साथ भगा ले जाने में सफल हुआ। 2005 में उसे फिर से पुलिस ने पकड़ लिया और इस बार कोर्ट ने उसे 30 साल की सजा सुना दी। लेकिन ठीक 2 साल बाद उसके दोस्तों ने फिर उसी तरीके से वही कारनामा दोहराकर उसे वहां से भगा ले गए। इस इंसिडेंट के बाद से पास्कल पायट का नाम दुनिया भर में बतौर भगोड़े कैदी के तौर पर होने लगा था। नंबर 5, फ्रैंकली मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। जून 1962 में कैदी क्लेरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में अल्काट्रॉज द्वीप पर मौजूद सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फीचर से लैस अल्काट्रॉज जेल से भाग निकले थे। इन तीनों कैदियों के भागने का तरीका बिल्कुल अलग था। तीनों कैदियों ने भागने के लिए एक चम्मच का यूज करके कंक्रीट की दीवार में एक सुरंग खोदी। उन्होंने जेल के नाई के यहाँ से कुछ बाल इकट्ठा किए और कागज से बनी डमी पर लगाकर जेल के अधिकारियों को भ्रम में रखा ताकि सुरंग बना सके। इतना ही नहीं, चोरी किए गए 50 से ज्यादा रेनकोट से बनी एक नाव का इस्तेमाल करके वो यहाँ से फरार हो जाते हैं और फिर उनका कभी पता नहीं चल पाया। हद तो तब हो गई जब कई सालों तक पुलिस ने इन तीनों खूंखार कैदियों को ढूंढने के लिए हर हथकंडे अपना लिए, लेकिन वो तीनों कहीं नहीं मिल पाए। हालांकि एक बात तो तय हो गई थी कि ये तीनों कैदी जिंदा थे, क्योंकि ये दावा जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन के घर वालों ने किया था। इनके इस दावे के बाद पुलिस ने इन कैदियों के लिए तलाशी को और ज्यादा टाइट कर दिया था, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी इन सब का पता नहीं चल सका। खैर, जिस जेल से ये तीनों फरार हुए थे उसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे भयानक जेल थी। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते हैं। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे अल्काट्रॉज का नाम दे दिया था, यानी नर्क जैसी जेल। ये जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी जिसके चारों तरफ बस समंदर था, इसलिए कोई भागने की सोच भी नहीं सकता था। नंबर 4, टेक्सास 7। टेक्सास 7 कैदियों का एक ग्रुप था जो 13 दिसंबर 2000 को कैनेडी टेक्सास के पास जॉन बी कॉनली जेल की एक यूनिट से भाग निकले थे। इन 7 में से 6 को एक महीने बाद यानी 21 और 23 जनवरी 2001 को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी फेमस टेलीविजन शो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में दिखाई गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही मुमकिन हो पाई थी। हालांकि उनमें से एक ने गिरफ्तार होने से पहले ही सुसाइड कर लिया था। टेक्सास 7 के बारे में बताया जाता है कि ये सातों जेल की हमेशा एक यूनिट में रहा करते थे और वहीं से भागने का प्लान करते थे। जब पूरा प्लान तय हो जाता था तो उस दिन घटना को अंजाम दे देते थे। नंबर 3, जॉन डिलिंजर। बात है 4 मार्च 1934 की। पूरे अमेरिका में शोर मचा हुआ था। पुलिस शर्मसार हो गई थी। FBI का मोस्ट वांटेड अपराधी जॉन डिलिंजर लेक काउंटी जेल से लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल करके भाग निकला था। आम लोग पुलिस की इस चूक पर हंस रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन जेल के अफसरों को खरी खोटी सुनने में लगे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर कैसे कोई टाइट सिक्योरिटी वाली जेल से इतनी आसानी से भाग सकता है। हालांकि इस खबर से वो लोग बिल्कुल भी अचंभित नहीं थे जो लोग जॉन को जानते थे। जॉन इससे पहले भी जेल से भाग चुका था क्योंकि वो एक शातिर अपराधी था। उसके मरने के बाद तो आज भी उसके कारनामों को लोग किस्सों की तरह याद रखते हैं। जॉन डिलिंजर काफी कम उम्र से ही जुर्म करने लगा था। पहली बार जब उसे सजा हुई थी तो वो एक किराने की दुकान को लूटने के लिए अपराधी साबित हुआ था। माना जाता है कि उस वक्त उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। हैरानी की बात तो यह है कि 20 साल की उम्र में ही डिलिंजर को 10 साल की सजा हो गई थी। नंबर 2, एल चापो।
एल चापो, जिसका असली नाम जोआकिन गजमैन लोयरा था, इसके भी जेल से भागने की कहानी बिल्कुल अलग थी। बताया जाता है कि उसने अपने गार्ड को रिश्वत दी और कपड़े धोने वाली गाड़ी में छिपकर जेल से भाग गया। हालांकि साल 2014 में उसे फिर से पकड़ लिया गया था, लेकिन एल चापो बहुत ही चालाक था। आप उसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 17 महीने बाद ही वह सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल के बाथरूम के नीचे बनी 1 मील लंबी सुरंग से बच निकला। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जिस सुरंग से वो भागा था, इसमें रोशनी, वेंटिलेशन और मोटरसाइकिल ट्रैक का जरूरी इंतजाम किया गया था। नंबर 1, चार्ल्स शोभराज। जेल से फरार होने के मामले में अपना देश भारत भी पीछे नहीं रहा। साल 1976 की बात है, जब तिहाड़ जेल में सुरंग खोदकर 13 कैदी भाग गए थे। लेकिन तिहाड़ से भागने में सबसे ज्यादा चर्चा थी तो चार्ल्स शोभराज की। जी हाँ, ये वही चार्ल्स शोभराज थे जिन्हें बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। हालांकि शोभराज 1986 में तिहाड़ जेल से फरार हुए थे। इनके भागने की कहानी थोड़ी अलग थी। बताया जाता है कि शोभराज ने जेल में अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। इसमें कैदियों के साथ गार्डों को भी बुलाया गया था। पार्टी में बांटे गए बिस्किट और अंगूरों में नींद की दवा मिला दी गई थी। थोड़ी देर में वहां सब बेहोश हो गए थे, जिसके बाद मौका पाते ही शोभराज जेल से रफू चक्कर हो गया था। लगातार कैदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल प्रशासन ने काफी टाइम बाद एक फैसला लिया, जिसमें जेल के भीतर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस यानी टीएसपी की तैनाती कर दी जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि तिहाड़ जेल में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को तैनात करने का क्या ही मकसद था। तो आपको बता दें कि इनकी तैनाती का जो मकसद था वो ये कि टीएसपी यहाँ के कैदियों और स्टाफ की भाषा नहीं समझ पाएगी और यहाँ के लोग टीएसपी की। ऐसे में जेलों में स्टेट पुलिस के मुकाबले टीएसपी अच्छे से संभाल सकेगी। दूर राज्य की पुलिस होने के चलते यहाँ करप्शन होने के चांसेस भी कम रहेंगे और कैदियों पर लगाम रहेगी। तो ये थी जेल से भागने वाले उन कैदियों की कहानी, जिसके चर्चे आज भी किताबों में दर्ज हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को देख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।